हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक, क्योंकि काफ़ी शानदार प्रश्न है और इस वीडियो के माध्यम से आपके बोर्ड परीक्षा जो फाइनल पेपर होगा उसमें बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में लिखा मैक्सवेल ने, बी में लिखा फैराडे ने, सी में लिखा एम्पियर ने और डी में लिखा फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है निम्नांकित, यहाँ पे निम्नलिखित लिखा, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? ऑप्शन ए में लिखा हो केचुआ, बी में लिखा मेढक, सी में लिखा मछली और डी में लिखा कछुआ। तो दोस्तों, पहले ये समझिए कि उभयलिंगी जंतु हम किससे कहते हैं? तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए केचुआ में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए हमारा केचुआ जो है वो उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा एड्स, बी में लिखा बेरी, सी में लिखा घेंघा, डी में लिखा मधुमेह। तो दोस्तों, आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान में रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक, और देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक, आपको बताना कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, उपचयन है, इसको आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में लिखा वर्ण विक्षेपण, सी में लिखा प्रकाश के परिकीर्णन, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको छठा नंबर प्रश्न बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। दोस्तों, आपको ये 7 नंबर प्रश्न बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की यानी कि ग्रुप की संख्या होती है तो 18 होती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या यानी कि पीरियड की संख्या कितनी होती है? तो 7 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी आइए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें और 30 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू, उसे नोट पे ऊपर लिख कर आप याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा 9 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं
काफ़ी शानदार प्रश्न है। यही प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में 10 बार से कम ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे कौन है, 10वां नंबर प्रश्न कहता है सबसे कठोर तत्व कौन है। आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व जो है वो कौन है। तो हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको एकदम अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पीतल उदाहरण है। आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है धातु का, बी में लिखा है अधातु का, सी में लिखा हुआ है मिश्रण का और डी में लिखा हुआ है उपधातु का। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है। तो पीतल जो उदाहरण है वो मिश्रण का है। किसका है? मिश्रण का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पीतल मिश्रण किसका है? तो कॉपर और प्लस जिंक, यानी कि कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्रण है पीतल। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। कॉपर को सी से डिनोट करते हैं और जिंक को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है। किस तरह से पूछ देगा देखिए, बताते हैं। कहेगा कि पीतल मिश्रण है और ऑप्शन में दे देगा सब। तो ऑप्शन में जिसमें कॉपर प्लस जिंक लिखा हुआ रहेगा उसको आपको टिक करना है। ठीक है, किस तरह से प्रश्न रहेगा कि पीतल मिश्रण है तो किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का। एकदम समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिएगा, कहता है 12 नंबर प्रश्न कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। काफ़ी शानदार प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा है हृदय कोशिका, बी में लिखा हुआ है तंत्रिका कोशिका और सी में लिखा है मस्तिष्क कोशिका और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे बी सही हो गया है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में लिखा है सोचने के लिए, बी में लिखा है हृदय स्पंदन के लिए और सी में लिखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी में लिखा हुआ है सभी के लिए। तो आपको दोस्तों बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो देखिए सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। तो राइट आंसर जो होगा सभी के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है अल्युमिनियम का, बी में लिखा है तांबे का, सी में लिखा है लोहे का और डी में लिखा है टंगस्टन का। तो दोस्तों आपको 14 नंबर प्रश्न बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, आपको इसको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न अब देखिएगा, कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो दोस्तों मटर का चुना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य और डी में लिखा है कोयला। तो दोस्तों आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो दोस्तों सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। दोस्तों आपको ये 17 नंबर प्रश्न बताना है ना कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र का किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए में लिखा है कॉर्निया, बी में लिखा है दृष्टिपटल, सी में लिखा है पुतली और डी में लिखा है आइरिस। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो दृष्टिपटल पर बनता है। दोस्तों दृष्टिपटल को हम रेटिना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेत्रदान
दोस्तों जब नेत्रदान होता है तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग को दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है। आप उसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरोफिल, बी में लिखा है सूर्य का प्रकाश, देखिए सी में लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में लिखा है सभी। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी दोस्तों आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, एक बात आपको सब ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने में दोस्तों लगभग जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 4 मंथ का समय लगभग आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, एक बात अभी से ठान लीजिए अपने माइंड में कि हर हालत में मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर जो अभी से भी जितना समय आपके पास बचा हुआ है बाबू, अभी से ही पूरे डेडिकेशन जुनून के साथ पढ़ाई करना जब स्टार्ट करते हैं तो ये जो आपका टारगेट है ये आपके दूर नहीं होगा, आपके कदम में आएगा ये टारगेट। ठीक है, मगर अभी से आपको पूरी जुनून लगन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ें अगला दिन गायब, नहीं बाबू, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए और किसी भी हालत में ये जो टारगेट है 480 इसको अचीव कीजिए। एक बात बताते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना और आपका 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा ना, उस दिन आपका फीलिंग जो एक अंदर से फीलिंग होगा ना बाबू, अपने आप को खुद को थैंक्स कहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा महसूस कीजिएगा और माता पिता को चेहरों को गौर से देखिएगा ना तो उनके आंखों में खुशी के आंसू होगा। ठीक है, क्योंकि आपका नाम जो होगा पेपर में छपल रहेगा। ठीक है, तो उनका जो आंसू टप टप बहेगा एकदम, वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। इसलिए जितना मेहनत आपके पास करने का क्षमता है ज़रूर कीजिए। हर गली हर मोहल्ले में आप ही का चर्चा, आप ही का नाम होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन। ठीक है, और वो खुशी वो मोमेंट को पाने के लिए बाबू आज आपको पसीना बहाना होगा। अगर जो आज पसीना बहाने के लिए आप तैयार हैं तो वो खुशी आपके लिए दूर नहीं होगा, ज़रूर वो खुशी आपको मिलेगा। ठीक है, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आप सभी विद्यार्थी अगर GTM क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। हम लाइव क्लास आपके लिए लाएंगे जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न वही हम करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण मतलब प्रश्न रहेगा वो हम आपके समीप रखेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है अब कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो याद रखिएगा बाबू कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं तो अपवर्तन का भी 2 नियम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर कहता है कि डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल के इंजनों में, सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में, डी में लिखा है इन सभी में। तो दोस्तों को बताना है ये 22 नंबर प्रश्न में कि डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा हुआ है हरा, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है में से कोई नहीं। था आपको बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है बाबू सबसे अधिक होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में लिखा है गर्भाशय में, बी में लिखा हुआ है वृषण में, और सी में लिखा है अंडाशय में, डी में लिखा है इनमें से सभी में।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है 25 नंबर की निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को भी काटा जा सकता है बाबू, सोडियम को भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हो इथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हो सेट्रिक अम्ल, और देखिए सी में लिखा है मिथेनोइक अम्ल, और डी में लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन लिखा उत्तल दर्पण, बी में लिखा अवतल दर्पण, सी में लिखा समतल दर्पण, और डी में लिखा कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात बता दें जिसको याद रखिएगा कि मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है बाबू, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जो आप बाइक चलाते हैं उस साइड मिरर में जो ऐनक लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है, वो कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। इस सब बात को ध्यान रखिए, इसी सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देखिएगा 28 नंबर प्रश्न कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर ले, काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कहता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में लिखा है 7, बी में लिखा है 7 से कम, और सी में लिखा है 7 से अधिक, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक बात ध्यान में ये रखिएगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कहता है कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा समतल दर्पण, बी में लिखा उत्तल दर्पण, सी में लिखा अवतल दर्पण, और डी में लिखा उत्तल लेंस। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को तब जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, हड़बड़ी में मत दीजिएगा। ठीक, आप सभी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। ठीक, और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा हुआ कि लाइव क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो लाइव क्लास आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी जितनी प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। 1 मिनट भी समय बाबू इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। अभी के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो आपके लिए पढ़ाई है। ठीक है, इसलिए पूरी जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करके माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाइए। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।